ये गीता के उपदेश में वो सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर सुखद जीवन जी सकता है। इस उपदेश में गीता की 15 ऐसी बातें बताई गई है जिसके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह सकता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान बढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। गीता के उपदेश में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्त का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। इस संसार में जितनी भी चीज़ें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। परम पिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता जाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि आत्मा को जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और न ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। 88 करोड़ जूनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा।
सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, भगवान का निरादन नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और अधर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापिस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती है और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीख मिली होगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।